नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आंखों की अभिलाषा ले सकती है आपकी जान। तो वो कौन सी ऐसी अभिलाषा है जो आपकी ले रही है जान। विशेष करके मसीही भाई बहनों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो इसे लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये अभिलाषा क्या है और ये अभिलाषा कितने प्रकार की होती है। अब ये जो अभिलाषा है आपको आपके जीवन में कैद कर देगी, आपको अपने जीवन से गुलाम बना देगी और इस प्रकार से आपको गुमराह कर देगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप सारी बातें भूल जाएंगे। तो वो एक ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो आपके जीवन को बर्बाद और तबाह कर देगी। बाइबल से अगर हम देखें तो बाइबल बताती है कि दो सबसे खतरनाक अभिलाषा है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए हम उस अभिलाषा को देखते हैं और वो अभिलाषा कहाँ मिलेगी और वो कौन सी अभिलाषा है। तो यहाँ पर हम यूहन्ना की पहली पत्री पहला यूहन्ना जो है उसका दूसरा अध्याय देखेंगे और दूसरा अध्याय का 15 से 17 पद तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 15 से 17 पद तक में क्या लिखा है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। पहला स्टेप जो है, हमें ना संसार से और ना संसार की कोई वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा जीवित रहेगा या सर्वदा बना रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे जो लास्ट वचन जब हमने पढ़ा कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो जो संसार के अनुसार चलता है, संसार की इच्छा पर चलता है, वो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला वो बना रहेगा। यानी कि जो सांसारिक कार्य को मानते हैं, संसार को प्रेम रखते हैं, वो मुर्दे हैं, वो सांसारिक मुर्दे हैं। क्योंकि एक जन चेला जो है प्रभु यीशु मसीह को बोला कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं। उसका पिता मर गया था। तो प्रभु ने बोला, मुर्दे को मुर्दे गाड़ने दे, तू क्यों टेंशन लेता है या क्यों जाता है। तो जो इस संसार के हैं वो मुर्दे हैं। जिसने यीशु को नहीं जाना, कबूल नहीं किया, जो नहीं मानना चाहते, वे सारे लोग मुर्दे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो अभिलाषा मैं आपको बताता हूँ। वो अभिलाषा, इसमें से आंखों की अभिलाषा बहुत डेंजरस है। आंखों की अभिलाषा जो है आपका ले सकती है जान, आपके ब्रेन को खोखला बना सकती है और आपके आंखों को अंधा कर सकती है। आंखों की अभिलाषा के विषय में ही हम बात करते हैं। और आंखों की अभिलाषा का सबसे बड़ा अभिलाषा है टीवी, जो हर घर में रखा हुआ रहता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो, सबके घर में टीवी रखा रहता है। कुछ के घर में तो बड़ा टीवी रखे रहता है, कुछ के घर में छोटा टीवी रखे रहता है, कुछ के घर में पतला टीवी रखे रहता है, तो कुछ के घर में डब्बा टीवी रखे रहता है। इस प्रकार से टीवी ही टीवी है हर जगह। तो ये जो आंखों की अभिलाषा सबसे ज़्यादा टीवी में आज फेमस है। मतलब एक उसको देखना है, कुछ भी चीज़। मालूम है आपको, जब आप पिक्चर हॉल में जाते होंगे, पिक्चर हॉल या फिर मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे पहले जैसे कि पिक्चर हॉल में क्या बोलते थे, टाइम पास, मूंगफली टाइम पास। तो जिनके पास ना टाइम बहुत होता है वो क्या करते हैं, मतलब टाइम पास करते हैं, टाइम पास जिंदगी। एक मूंगफली को खाने के मतलब खाते खाते टाइम पास। तो क्या मसीह लोगों के पास
कोई भी ऐसा काम नहीं है, वो अपने जीवन को टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते हैं, जैसे कि मूंगफली खाते हुए टाइम पास करते हैं। तो क्यों हम टाइम पास कर रहे हैं अपने जीवन को टीवी के माध्यम से? लोग क्या करते हैं, सीरियल, डेली सोप जो आता है वो सीरियल देखते हैं, है ना, और हम सीरियल में दुनिया भर की अभिलाषाएं, व्यभिचार और दुनिया भर के संसार में होने वाले कार्य देखते रहते हैं सीरियल में, हैं, प्रेम, अफेयर और लड़ाई और झगड़े और ईर्ष्या, जेलेसी, सब चीज हम भर भर के सीख रहे हैं टीवी से। टीवी हमें सिखा रही है। टीवी कौन है मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। टीवी जो है शैतान का जरिया है, शैतान का जरिया है कि लोगों को किस प्रकार से वो उनकी आंखों की अभिलाषा में बांधे रखता है। टीवी जो है संसार की सारी बुरी चीजें सिखाती है। टीवी जो है संसार की सारी बुरी चीजें, क्योंकि देखिए मैं मोबाइल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मोबाइल जो है आप सर्च करके देखते हैं, आप चॉइस है, लेकिन टीवी में कोई चॉइस नहीं। टीवी में जो देता है वही चीज को आप देखते हैं, है ना। तो चॉइस जो है आपका मोबाइल है चॉइस, लेकिन टीवी नो चॉइस है, आपको देखना ही पड़ेगा। जो भी दिखाएगा, क्या दे रहा है टाइम पास करने के लिए, देख लेते हैं लोग। तो इस प्रकार से टीवी जो है आपको गुमराह कर रहा है, फ्लैश, आपके माइंड को फ्लैश कर दे रहा है, पूरा हटा दे रहा है। डेली सॉप के लिए आप जो टीवी देख रहे हैं, आपको उसकी एक बात मैं बताता हूं। टीवी का एक भयंकर बात मालूम है, कोई प्रोडक्ट को, जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल है। टीवी का एक भयंकर बात मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रोडक्ट है, समझ जाओ। तो इसको मैं अगर बार बार आपके सामने लाऊंगा, तो ये आपको याद हो गया और आप बोलेंगे कि ये बॉटल खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजिंग में याद होगा आपको। तो हर समय बार बार वो चीज को क्यों दिखाते हैं? ताकि लोग उसको खरीदे। और वैसे ही हम बार बार उस चीज को देखते रहते हैं, उसमें अफेयर को देखते रहते हैं, व्यभिचार को देखते रहते हैं, गाली गलौज को देखते रहते हैं। लोग नया ड्रेस पहनते हैं, खरीदते हैं, फैशन है, ये है, वो है। नशा को देखते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। और परिवार में क्या क्या होता है, लड़ाई झगड़े, है ना, और किस प्रकार से लोग अपने शोहरतों को बढ़ाने का देखते रहते हैं, धन दौलत लालच का देखते रहते हैं। तो ये जब हम बार बार उस चीज को देखते हैं ना, तो हमारे अंदर वो क्या होती है, वो एक उसको बोलते हैं अपग्रेड होता है। अपग्रेड। पहले तो आप छोटा सा झूठ बोलते थे, अरे वहां पे तो ऐसा झूठ बोला गया, है ना। वो सावधान इंडिया एक जो चलता है, या फिर और भी बहुत सारे क्राइम पेट्रोल चलता है। ये सब जो है क्राइम करने के तरीके उसमें पते चलते जाते हैं। लोग उनको देखते हैं और क्राइम सीखते हैं। हालांकि उनका जो दिखाने का तात्पर्य यह है कि वो लोगों को सतर्क करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे तो क्राइम करना सीख रहे हैं। तो ये जो है अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा। कल क्या होगा? अच्छा, कल तो सास बहू का लड़ाई होगा, क्योंकि आज वो तो कुकर में चना चढ़ा करके भूल गई थी, वो नहाने चली गई थी। और हाँ, नहाने से याद आया कि आज बहुत सारे लोग हैं सब्जी जो है बैठा देते हैं और टीवी चालू कर लेते हैं। सब्जी उधर जल गया, अरे मेरा सीरियल निकल गया, बोलते रहते हैं। अरे जल्दी से आज खाना बनाती हूँ, सीरियल देखना है। अरे जल्दी से आज मुझे मतलब कपड़ा धोना है, फिर मैं सीरियल देखूंगी। अरे आज मेरा डेली सोप है, आज मेरा ये है वो है। ना जाने क्या क्या चीज़ के लिए हम सिर्फ टीवी को ही अपनी ज़िंदगी बना लिए हैं। और वहाँ पर ये बोलते हैं कि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ, आज जल्दी जल्दी बाजार जाती हूँ। आप किसी को शिक्षा देने के लिए, परमेश्वर को ज्ञान को सीखने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए कभी भी जल्दी से बर्तन नहीं धोते, कभी भी जल्दी से कपड़ा नहीं धोते, कभी भी मॉर्निंग में उठ करके अरे मेरे को प्रार्थना करना है, जल्दी से उठना पड़ेगा, अरे मेरे को बाइबल पढ़ना है, जल्दी से खाना बनाती हूँ और बैठ के पढ़ती हूँ, अरे मेरे को जल्दी से परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के जो बाइबल के अध्ययन करना है, मुझे मेमोराइज करना है, उसके लिए मुझे समय निकाल। टीवी के लिए समय निकल जाता है। प्रार्थना मीटिंग में, हाँ सिस्टर आइए आज लेडीज मीटिंग है, ब्रदर आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज मेरा तो शो है। पास्टर को बोल दिया जाता है कि अरे आज तो मेरा मतलब पैर में दर्द है, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। हो गया। और वो टीवी का शो देखने के लिए, आज सबसे ज्यादा टीवी देखने वाले जो हैं फीमेल हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं,
जो टीवी देखती हैं, रेगुलर टीवी में चिपके रहती है, घुसे रहती है और टीवी रेगुलर, क्योंकि पुरुष जो है मैक्सिमम 80% जो पुरुष है वो काम में चले जाते हैं और 20% महिलाएं जो हैं अभी भी काम शुरू कर दी हैं। बट आज सबसे बड़ा चीज़ है आंखों की अभिलाषा। मैं नहीं बोलता कि आप मोबाइल मत देखो, लेकिन मोबाइल में चॉइस करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल में हम वही चॉइस करते हैं आंखों की अभिलाषा वाली, तो वो भी गलत है। बट मोबाइल फ़ोन बात करने के लिए और आप अपने सहूलियत को और आसानी तरीके से सारे काम को करने के लिए मोबाइल को दिया गया। टीवी से कुछ काम नहीं होता है। टीवी इज़ ए रॉन्ग, मतलब इस लाइफ के लिए, जीवन के लिए टीवी एक टाइम पास के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो एक डब्बा है। लेकिन मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो सही। जैसे कि ये है पेन, इसका लिखने का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये लिखने का इस्तेमाल हुआ, मैंने लिखा इससे। लेकिन अगर मैं इसी से किसी की आंख में ऐसे कुचक दूंगा, गड़ा दूंगा, मार दूंगा, तो वो भी एक प्रकार से मतलब बहुत खतरनाक हो गया। तो ये लिखने का तरीका, ये लिखने का चीज़ है। लेकिन अगर मैं किसी को कोचकूंगा, मारूंगा, तो वो पाप हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ के लिए बना हुआ है उसको हमको सही इस्तेमाल करना है, हमको सही सीखना है। तो टीवी आज मसीह जीवन के लिए बहुत बड़ा रॉन्ग है, गलत है। तो सारे जितने भी मसीह भाई बहन जो टीवी देखते हैं, विशेष करके बहनें, महिलाएं जो टीवी देखती है, मसीही महिलाएं या मसीही बहनें, वो अपने जीवन को खोखला बना रही हैं। खोखला बनाने के साथ साथ वो अपने जीवन में हर एक प्रकार के पापों को भी कर रही है, क्योंकि हम जो आंख से देखते हैं और मन में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि वो पाप कर बैठा या कर बैठी तो अभिलाषा ले सकता है आपकी जान। तो आप शारीरिक रीति से भी विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उसी में घुसे रहती है। आपको याद नहीं है पति कब आ रहा है, आपको याद नहीं है बेटा को स्कूल लेने जाना है, आपको याद ही नहीं है कि माता पिता का क्या सेवा करना है, आपको याद नहीं है कितना कपड़ा धोना है, कितना ये, मतलब आप ये सोचती हैं कि मैं बैठूं और टीवी देखूं। पुरुष भी ये भी सोचता है कि मैं क्रिकेट देखूं। लोगों का आजकल क्रिकेट का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है कि मैं क्रिकेट और फुटबॉल देखूं या मूवी देखूं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज को एक बार देखे, दो बार देखे, चल जाता है, लेकिन बार बार उस चीज का आदत लगना इज ए डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है। शैतान जो है आपके अंदर पूरी हर प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं, उससे बड़ी आंखों की अभिलाषा है। क्योंकि आप आंख से देखेंगे और उसको खरीदेंगे। आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली आप भिखारी हैं, लेकिन आप क्या बोले, अरे आंख से देखे, अरे उसके में तो अच्छा लग रहा है। और महिलाएं सबसे ज्यादा खरीदती हैं कोई भी चीज को। तो आंखों से टीवी वो आपको कैद बना लेता, आपको गुलाम बना लेता। आपको जैसे वो बोलेगा वैसे ही आप करेंगे, और वैसे ही आप करते भी हैं। अरे इसको खरीदो, अरे इसको खरीदो, अरे इसको खरीदो। टीवी बोलता है इसको खरीदो, इसको खरीदो, तो लोग खरीदते हैं। टीवी बोलता है, वो गाली देता है, वो बताता है, लोग कत्ल करते हैं, जुर्म करते हैं, चोरी करते हैं, हर एक प्रकार का पाप जो है, सब फसाद की जड़ है टीवी। टीवी को अपने जीवन से दूर हटा दीजिए, ना बच्चे को देखने दीजिए और ना ही खुद देखिए। अपने जीवन से टीवी को दूर हटा दीजिए। वचन में लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 2:15 में, तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात, अगर आप सांसारिक अभिलाषाओं से प्रेम रखते हैं, आंखों की अभिलाषा से प्रेम रखते हो, शरीर की अभिलाषा से प्रेम रखते, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं, है ही नहीं, और आप एक मसीही नहीं हैं, आप सांसारिक हैं। चाहे आप बपतिस्मा ले लिए रहें तो भी से आप संसार के हैं, सांसारिक ही बनेंगे, सांसारिक ही जिएंगे और सांसारिक ही मरेंगे, और फिर नरक में आपके लिए जगह तैयार है। तो टीवी जो है, हमारे घर में तो टीवी नहीं है, पहली बात, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है, बोलेंगे आपके घर में टीवी है कि नहीं। मेरे घर में टीवी बिल्कुल है ही नहीं, और मैं रखा भी नहीं शुरू से। तो ये मायने रखता है कि आप अपने घर में कैसे करते हैं। तो किसी के जिद के ऊपर ना जाएं, परमेश्वर के जिद को पूरा करें, परमेश्वर के जिद को, स्पिरिचुअल जिद को पूरा करें, ना कि अपने बेटे और बच्चों का, और ना अपने पति और पत्नी का। परमेश्वर के जिद को पूरा करो। और अगर आप संसार से प्रेम रख रहे हो तो टीवी देखोगे, और संसार से प्रेम रखने वाले के अंदर
परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता और ऐसे लोग सत्यानाश होते हैं। तो हमें अपने जीवन से टीवी को दूर रखना है, हटा देना है, फेंक देना है, हटा दीजिए। घर की शोभा मत बढ़ाइए टीवी है बोल करके, है ना। तो अपने जीवन से आप टीवी को हटा दीजिए और देखिए आपका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर पर समर्पित हो जाएगा। तो अपने जीवन के लिए कोई भी बहाना नहीं रहेगा जब आपके पास टीवी नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करिए। और ये है हमारा टीवी, ये जो वचन है ना, ये बाइबल है ना, ये हमारा टीवी है। इसमें हर एक प्रकार का चैनल, हर एक प्रकार के विषय, हर एक प्रकार का स्टोरी है हमारे लिए। तो इसे देखना और इसे पढ़ना स्टार्ट कर दें तो इससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। तो परमेश्वर आपका साथ देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने परमेश्वर के प्रेम को पाने का चीज को सीखा और टीवी को रिजेक्ट करने का सीखा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके पास नए नए वीडियो को लाते रहूँगा, शिक्षा को बताते रहूँगा और आपके मसीह जीवन को स्ट्रांग बनाते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखना ना भूलें। इसी प्रकार से हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।